नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश, रांची गढ़वा सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। रांची सहित झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद शाम होते ही आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। राजधानी रांची में यह बारिश रात करीब 9 बजे तक जारी रही। मूसलाधार बारिश के कारण कई गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में मौसम में यह बदलाव आया है। वहीं आज के मौसम की बात करें तो झारखंड के कई जिलों का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इसे लेकर रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और खूंटी समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं 7 से 9 अप्रैल के बीच भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कोडरमा में एलपीजी किल्लत का असर छात्रों की पढ़ाई पर। लॉजों में रहने वाले छात्रों को नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर। खाड़ी देशों में चल रही युद्ध का असर अब दिखने लगा है। सबसे ज्यादा समस्या एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई चेन टूटने से हो रही है। गैस की किल्लत ने रसोई का जायका ही बिगाड़ कर रख दिया है। कई होटल और ढाबे जहां बंदी के कगार पर है, तो कई जगह लोग मजबूरी में उपला और लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हो चुके हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी एलपीजी किल्लत का साफ असर देखने को मिल रहा। कोडरमा में भी गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गैस किल्लत का असर घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर लॉज में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर भी पड़ रहा है। गैस की किल्लत के कारण कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर लौट रहे हैं। कोडरमा में पिछले 1 महीने से एलपीजी की किल्लत का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। सुबह ही गैस एजेंसियों और गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारें लग जा रही हैं। कुछ को एलपीजी मिल पा रहा है, जबकि अधिकांश लोग खाली हाथ घर लौट रहे हैं। वहीं एलपीजी की किल्लत का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। जिले के झुमरी तिलैया शहर में कई लॉजों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र एलपीजी की किल्लत से परेशान हैं। झारखंड में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी। वितरण व्यवस्था ठीक करने पर 2,855 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने इस साल बड़ी योजना तैयार की है। वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई मदों में करीब 2,855 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि जल्द ही जेबीवीएनएल को ट्रांसफर की जाएगी और अप्रैल के बाद योजनाओं पर काम शुरू होने की संभावना है। राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद कमजोर वितरण तंत्र के कारण उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति नहीं मिल पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब स्टेशन लाइन विस्तार, मीटरिंग और आईटी सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया हुआ है। वार्षिक विकास कार्यक्रम के तहत 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जेबीवीएनएल के सभी 15 सर्किल में आकस्मिक और जरूरी कार्य होंगे। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के छूटे हुए गांव, टोले और मोहल्लों में विद्युतीकरण के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य हर घर तक बिजली पहुंचाना और आपूर्ति में सुधार करना है। कोडरमा में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात। स्थानीय होटल में की तोड़फोड़, सो रहे कर्मचारी को किया घायल। मुर्गी फार्म किया तबाह। कोडरमा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात झुंड से बिछड़े एक हाथी ने कोडरमा थाना क्षेत्र के पथलडीहा गांव के पास जमकर उत्पात मचाया है। हाथी गांव के समीप स्थित एक होटल में घुस गया था, जहां उसने पहले जमकर तोड़फोड़ की है, फिर वहां आराम कर रहे एक कर्मचारी पर हमला कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हाथियों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई हैं, जिससे लोगों की चिंता और भय दोनों बढ़ गए हैं। हाथी के हमले में होटल का कर्मचारी उपेंद्र 135 साल निवासी मरकच्चो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाता है कि देर रात अचानक हुए इस हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल अवस्था में उसने किसी तरह आसपास के लोगों को आवाज लगाकर मदद मांगी है। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल उपेंद्र को मोटरसाइकिल से सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया।
वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है। घटना के बाद शनिवार सुबह पतलडीहा गांव के हुसैन आरिफ ने बताया कि उनके होटल के पीछे स्थित मुर्गी फार्म में भी हाथी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। चतरा में सड़क हादसा, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत। चतरा से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। यह हादसा चतरा डोबी मुख्य मार्ग पर बघमने गांव के पास हुआ है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन बिहार के शेरघाटी से चतरा की ओर बारात लेकर आ रही थी। इसी दौरान बभने गांव के पास वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी अचानक सड़क पर पलट गई। हादसा इतना तेज था कि वाहन में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दुर्घटना में बिहार के शेरघाटी निवासी मोहम्मद राजा की मौत हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चतरा सदर अस्पताल में जारी है। झारखंड में पहली बार शराब से सरकार की आमदनी लक्ष्य से ज्यादा। राज्य में पहली बार सरकार को शराब से लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सरकार ने शराब से कुल 3,585.24 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान किया था। इसके मुकाबले 4,044.41 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। यह लक्ष्य का 112.80% है। राज्य गठन के बाद से 2025-26 से पहले तक सरकार को कभी भी शराब से लक्ष्य के मुकाबले राजस्व नहीं मिला। शराब से राजस्व बढ़ाने के कई बार उत्पाद नीति में बदलाव किया गया। शराब के व्यापार पर नियंत्रण कर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। इसके अलावा नीति में कई तरह के बदलाव भी किए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाया गया और उत्पाद नीति 2022 तैयार की गई। उत्पाद नीति 2022 में शराब की खुदरा बिक्री भी सरकार द्वारा ही करने का प्रावधान किया गया। उत्पाद नीति 2022 लागू करने के बाद सरकार को शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी कमी दर्ज की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में झारखंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समिति द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रांची के मेयर रोशनी खलखो और रांची के विधायक सीपी सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लातेहार में कलयुगी बाप ने बेटे को चाकू घोंप कर मारा, चला गया जेल। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के उचवाबर गांव में पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या चाकू मार कर दी है। इस घटना में एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत उचवाबर गांव के निवासी बिनेश्वर परिया और उसके पुत्र सीताराम परिया के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात शुक्रवार को शराब के नशे में पिता और पुत्र में जबरदस्त झगड़ा हो गया। बताया जा रहा कि पुत्र सीताराम ने अपने पिता को जमीन पर पटक दिया। इस घटना से बौखलाए पिता बिनेश्वर परिया ने धारदार हथियार से अपने बेटे पर हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पिता पुत्र की इस लड़ाई को देखकर वहां उपस्थित एक अन्य ग्रामीण सुदेश परिया ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। बीच बचाव करने के क्रम में सुदेश के हाथ में भी धारदार हथियार से चोट लग गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना के बाद पुलिस की टीम तत्काल गांव पहुंची और युवक के शव को कब्जे में ले लिया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हत्यारे पिता को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दौड़ेगा रामगढ़, बढ़ेगा रामगढ़। मिनी मैराथन को लेकर भव्य तैयारी, रूट का विस्तृत निरीक्षण। युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित होने वाली दौड़ेगा रामगढ़, बढ़ेगा रामगढ़ मिनी मैराथन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी क्रम में आज आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल के नेतृत्व में मैराथन के निर्धारित रूट का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षक में रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, ट्रैफिक थाना के शंकर कुमार तथा बरकाकाना थाना के राजेंद्र उराव विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पूरे रूट का बारीकी से जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण एवं धावकों की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की है। मिनी मैराथन का आयोजन दिनांक 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। दौड़ का प्रारंभ छावनी मैदान फुटबॉल ग्राउंड से होगा, जो सुभाष चौक होते हुए बंजारी मंदिर, बरकाकाना रेलवे कंट्रोल ऑफिस तक जाएगी और पुनः वहीं से लौटकर छावनी मैदान फुटबॉल ग्राउंड में समाप्त हो जाएगी। यह रूट शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरता है,
जिससे आमजन भी इस आयोजन से सीधे जुड़ पाएंगे। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि मैराथन के दौरान धावकों की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पूरे रूट पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी तथा धावकों के साथ पुलिस स्क्वाड, पैंथर मोबाइल और एम्बुलेंस लगातार साथ साथ चलेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। झारखंड पुलिस में रील्स का क्रेज, आदेश के बावजूद जवान व अधिकारी बना रहे वीडियो, कई पर हुई सख्त कार्रवाई। झारखंड पुलिस मुख्यालय की सख्त हिदायत के बावजूद राज्य के कई जिलों में पुलिस पदाधिकारी और जवान खुलेआम रील्स बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पुलिस वर्दी में अपनी पत्नी के साथ फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं, जिसने विभागीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यालय की ओर से पूर्व में स्पष्ट आदेश जारी किया गया था कि ड्यूटी के दौरान या फिर वर्दी में किसी भी प्रकार का वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पुलिस पदाधिकारी और जवान अपना काम छोड़कर रील्स बनाने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू जिले से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी थाना परिसर, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक स्थलों पर रील्स शूट करते नजर आए हैं। कई मामलों में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल पाए गए। नई दिल्ली में आदिवासी धर्म कोड लागू कराने पर चर्चा। 16 मई को नासिक में राष्ट्रीय महासम्मेलन का ऐलान। नई दिल्ली में शुक्रवार को आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस बैठक में देश के कई राज्यों से आए आदिवासी समाज के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आदिवासी समुदाय के लिए एक अलग धर्म कोड लागू करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी प्रतिनिधियों ने इस विषय को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी तय किया गया कि धर्म कोड की मांग को लेकर व्यापक जन जागरण और संघर्ष अभियान चलाया जाएगा। धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर 16 मई को महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन आयोजित करने की घोषणा भी की गई है। इस सम्मेलन में देश भर के सामाजिक, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के अगुवाओं को आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड में खुलेंगे 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज, 13 प्रखंडों से प्रस्ताव, उपायुक्त को टास्क। राज्य सरकार युवाओं को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार जॉब ओरिएंटेड डिग्री प्रदान करने के लिए 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज खोलेगी। राज्य के 7 जिलों में एक प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसे बहु अनुशासनिक संस्थान का रूप दिया जाएगा। इससे बड़ी बात यह है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों की स्थापना के लिए 13 प्रखंडों का चयन किया है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित प्रखंड में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पलामू में पाटन प्रखंड, देवघर में सारवा तथा धनबाद में बाघमारा, तोपचांची में प्रखंड का चयन इसके लिए किया गया है। अब विभाग इन 7 जिलों के डीसी को पत्र भेजकर संबंधित प्रखंडों में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश देगा। हजारीबाग में नाबालिग की बलि मामला, झामुमो और आप ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग, भाजपा से किए सवाल। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक किशोरी की बलि पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां इस घटना को समाज पर कलंक बता रही हैं, वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना की निंदा करने के लिए रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने यह भी कहा कि मांग रखी कि राज्य अंधविश्वास और नरबली जैसी बुरी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अमित कुमार ने कहा, यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि हमारे समाज की एक बड़ी नाकामी को भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर समाज में अंधविश्वास और नरबली जैसी घटनाएं अभी भी आम है तो यह साफ तौर पर हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर कमियों को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में पहले से ही जादू टोना निवारण अधिनियम लागू है, लेकिन इस कानून में नरबली जैसे जघन्य अपराधों के लिए साफ और सख्त सजा का प्रावधान नहीं है। फ्लाइट का किराया बढ़ा, ट्रेनों में लंबी वेटिंग। रांची से प्रमुख शहरों का हवाई किराया 35% तक महंगा। प्रीमियम ट्रेनों में 2 हफ्तों की लंबी वेटिंग। खाड़ी में युद्ध का असर अब रांची से हवाई यात्रा पर साफ दिखने लगा है। रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई किराया 35% तक महंगा हो चुका है। टिकट दरों में अचानक आई बढ़ोतरी ने लोगों को अपने ट्रैवल शेड्यूल में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। लोग ट्रेन को प्राथमिकता दे रहे हैं, विमान से सफर करने वाले घट रहे हैं। गुरुवार को पर्याप्त यात्री नहीं मिलने पर इंडिगो की 4 में से केवल 2 विमानों ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी है। शुक्रवार को तो हाल ऐसा रहा कि यात्री नहीं मिलने पर कोलकाता जाने वाली रात की अंतिम फ्लाइट के लिए किराया अंतिम समय में 2000 रुपये घटाना पड़ा। विमानन कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि कम यात्रियों की स्थिति में कभी कभी छोटे विमानों को रद्द कर अधिक क्षमता वाले विमान से उड़ान भरी जा रही है। कोलकाता के लिए पहले सामान्य किराया 3500 रुपये था,
अब सामान्य सस्ता किराया ही 6,000 रुपये हो चुका है। ऐसे में लोग अपना ट्रैवल का माध्यम बदल रहे हैं, जिसके कारण विमानों में यात्री कम हो गए। इधर हवाई किराए में बढ़ोतरी का सीधा असर अब ट्रेनों पर साफ दिखाई देने लगा है। क्रिया योगा एक्सप्रेस, रांची गरीब रथ, राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अप्रैल के शुरुआती 2 हफ्तों के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। झारखंड में शुरू हुआ साधना सप्ताह, सरकारी कर्मचारियों के लिए खास पहल। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अनूठी पहल करते हुए साधना सप्ताह की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 2 अप्रैल 2026 से 8 अप्रैल 2026 तक पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कौशल और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। साधना सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों में निरंतर सीखने की आदत विकसित करना और उनकी कार्यक्षमता को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि कर्मचारी बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखें और आधुनिक तकनीकों व प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप अपनी क्षमता का विकास कर पाएं। इससे शासन व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी कर्मियों को IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पाकुड़ के गोसाईपुर गांव में ग्रामीणों ने प्रधान पर अवैध पट्टा और गांव की जमीन बेचने के लगाए आरोप। पाकुड़ के सदर प्रखंड अंतर्गत गोसाईपुर गांव में ग्रामीणों और गांव के प्रधान पाउल हेम्ब्रम के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ को लिखित आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पाउल हेम्ब्रम गांव की जमीन को गलत तरीके से बेच रहे हैं और उनका गांव वासियों के हितों की अनदेखी कर रहा है। उनका कहना है कि प्रधान न तो किसी जन समस्या का समाधान करते हैं और न ही विकास कार्यों में रुचि लेते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पाउल हेम्ब्रम ने अवैध तरीके से ग्रामीण प्रधानी का पट्टा हासिल किया हुआ है। मामले को और गंभीर बनाते हुए ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि पाउल हेम्ब्रम गोसाईपुर गांव के मूल रैयत स्थायी निवासी भी नहीं है, जिसके बावजूद वे प्रधान पद पर बने हुए हैं। ग्रामीणों ने संथाल समाज की आस्था से जुड़े पूजा स्थल जाहिर थान को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। झारखंड में बिना भाजपा कांग्रेस के बन सकती है सरकार, विधायक सरयू राय ने हेमंत सोरेन को दिया ऑफर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खियों के बीच सरयू राय का यह बयान राज्य की सियासत में नए समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दे रहा। सरयू राय ने दावा किया कि झारखंड में ऐसी राजनीतिक स्थिति बन सकती है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को न तो कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी और न ही भाजपा के समर्थन की। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक साहस दिखाते हैं तो वे स्वयं बाहर से बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार हैं। सरयू राय ने अपने दावे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विधानसभा का पूरा गणित भी सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों का आंकड़ा जरूरी है। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक, भाकपा माले के 2 विधायक और जयराम महतो का 1 वोट मिलाकर यह संख्या 41 तक पहुंच सकती है। चतरा में वेटनरी डॉक्टर का मिला शव। शुक्रवार की शाम घर से निकले थे, जंगल में मिला शव, बाइक मोबाइल भी मिला। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुड़ांग गांव में एक सरकारी वेटनरी डॉक्टर का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान गंधरिया गांव के बहरा कोचा निवासी 58 साल के योगेंद्र यादव के रूप में की गई है। शनिवार सुबह महुआ चुनने जंगल गए ग्रामीणों ने रास्ते में एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखा था, जिसके बाद यह खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। परिजनों के अनुसार योगेंद्र यादव शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अपने घर से ऊंटा मोड़ जाने की बात कहकर निकले थे। जब वे रात 8 बजे तक घर पर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई। पूरी रात परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह देवरिया के मुखिया कृष्णा दुबे ने फोन कर जंगल में शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। शव की पहचान योगेंद्र साव के रूप में की गई है। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य चंद्रदेव गोप, मुखिया कृष्णा दुबे और पूर्व मुखिया कुमार विवेक सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने इसे सोची समझी हत्या करार दिया है। लातेहार में स्टंटबाजों से लोग परेशान, एक बाइक पर सवार स्टंटबाज का पैर टूटा। शहरवासी इन दिनों बाइक स्टंटबाजों से काफी परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी इलाके में स्टंटबाजों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की खबर मिलती है। स्टंटबाजों में स्कूल व कॉलेज के युवकों की संख्या
ज्यादा होती है। नाबालिगों को भी स्टंटबाजी करते देखा जा सकता है। शनिवार को शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर जलता मोड़ के पास मोटरसाइकिल से करतब दिखा रहा एक युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। उसका एक पैर टूट गया। जानकारी के अनुसार एक नाबालिग बाइक सवार रेलवे स्टेशन से लातेहार की ओर मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी करते हुए आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह अपनी बाइक से करतब दिखा रहा था और अपनी मोटरसाइकिल का अगला पहिया सड़क से ऊपर उठा लिया था। इसी दौरान उसने मोटरसाइकिल से अपना नियंत्रण खो दिया है और सड़क पर गिर गया। इस दुर्घटना में उसका एक पैर भी टूट गया है। जमताड़ा के 2 अस्पतालों पर एफआईआर। आयुष्मान योजना में लाखों का फर्जीवाड़ा। जमताड़ा शहर के सिटी हॉस्पिटल और मंगलम नेत्रालय में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमताड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंचल अधिकारी अविश्वर मुर्मू के आवेदन पर दोनों अस्पतालों के एमडी और प्रबंधन के खिलाफ लाखों रुपए के वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। इस संबंध में कांड संख्या 38/2026 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त रवि आनंद के नेतृत्व में 24 मार्च को एक जिला स्तरीय टीम ने दोनों अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था। जांच में आयुष्मान भारत योजना और जिला अंधापन नियंत्रण समिति के फंड में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित कर विस्तृत जांच कराई गई। एसडीओ द्वारा उपायुक्त को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सीओ को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसी के तहत दोनों संस्थानों के एमडी और प्रबंधकों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लातेहार में स्थापना दिवस पर सद्भावना दौड़ व रक्तदान शिविर का आयोजन। आज 4 अप्रैल को जिले की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर पूरे जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सुबह 6 बजे रन फॉर लातेहार सह सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से सद्भावना दौड़ को रवाना किया है। सद्भावना दौड़ में उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी व उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद समेत कई प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। सद्भावना दौड़ कारगिल पार्क तक गई, जहां अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। सुबह 6 बजे से बेतला, नेतरहाट व अन्य पर्यटन स्थलों पर रन फॉर लातेहार का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला स्थापना दिवस के मौके पर उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने रेड क्रॉस सोसाइटी लातेहार के तत्वाधान में जिला स्टेडियम में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं रक्तदान भी किया। मौके पर रेड क्रॉस के सभापति महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सचिव जावेद अख्तर, कोषाध्यक्ष विशाल चंद्र साहू के अलावा कई लोग मौजूद रहे। हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। बहन की शादी का कार्ड छपवाने जा रहा था बाजार। 1 मई को होना है विवाह। चतरा में शुक्रवार की रात एक सड़क हादसे में भाई की मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर जख्मी हो गई है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र में मुरवो स्टेडियम के पास हुई है। हादसा तेज रफ्तार हाईवा द्वारा बाइक को टक्कर मारने से हुआ। मृतक की पहचान टंडवा के लिम्बुआ पदमपुर निवासी चंदन कुमार राणा 18 साल के रूप में की गई है। वहीं उसकी बहन नेहा कुमारी गंभीर रूप से जख्मी है। नेहा अपनी शादी का कार्ड प्रिंट करवाने के लिए चंदन के साथ मार्केट जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। नेहा की शादी 1 मई को होनी है। टंडवा के लिम्बुआ पदमपुर निवासी चंदन कुमार राणा बहन नेहा कुमारी के साथ बाइक से बाजार जा रहा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। गिरिडीह में अवैध खनन पर प्रशासन का एक्शन। 45 एकड़ जंगल में पत्थर उत्खनन, केस दर्ज। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में तीसरी थाना कांड संख्या 30/26 दर्ज किया गया है, जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जानकारी के अनुसार खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या 64 में स्थित लगभग 45 एकड़ भूमि खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म का जंगल दर्ज है। इसके बावजूद यहाँ अवैध रूप से पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बड़े पैमाने पर पत्थरों का उत्खनन एवं उठाव किया गया है। साथ ही एक जीवित बरगद का पेड़ उखाड़ दिया गया, जो पर्यावरण संरक्षण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। अचानक बूढ़ा पहाड़ पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। उग्रवादियों को दिया सख्त संदेश। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शुक्रवार को उग्रवादियों का बहुचर्चित शरणा स्थलीय बूढ़ा पहाड़ पहुंच गए। उनका यह दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा। वित्त मंत्री दुर्गम रास्तों से होते हुए सड़क मार्ग, पैदल और फिर बाइक के सहारे दोपहर करीब 2 बजे बूढ़ा पहाड़ पहुंचे हैं। लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों के लिए चर्चित रहे इस इलाके में उनका दौरा सरकार की जमीनी सक्रियता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बूढ़ा पहाड़ पहुंचने के बाद वित्त मंत्री ने सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने पिकेट पर तैनात अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और चुनौतियों को जाना। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया दौरे के बाद क्षेत्र में आए बदलावों की समीक्षा की है।
मंत्री ने सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही क्षेत्र में उग्रवाद पर काफी हद तक नियंत्रण संभव हो पाया है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, बीडीओ, सीईओ और संबंधित पंचायत के मुखिया बिंको उरांव से भी मुलाकात की है। सिमडेगा में पुलिस अधिकारियों का तबादला, इंस्पेक्टर भिखारी राम को मिला सदर थानेदार का अतिरिक्त प्रभार। पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया गया है, जबकि एक पुलिस निरीक्षक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जारी आदेश के अनुसार सदर थाना का प्रभारी थानेदार सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार रजक को सिमडेगा थाना प्रभारी पद से स्थानांतरित कर जलडेगा थाना में कनीय अवर निरीक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया है। साथ ही सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मुर्मू, जो पूर्व में कुरडेग थाना में तैनात थे, उन्हें बांसजोर ओपी में कनीय अवर निरीक्षक के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में एसआई विद्यासागर चौरसिया को पुलिस केंद्र सिमडेगा से स्थानांतरित कर कुरडेग थाना में कनीय अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एसआई सचिनानंद गुप्ता को पुलिस केंद्र से गिरदा ओपी में कनीय अवर निरीक्षक के रूप में भेजा गया है। इस दौरान पुलिस निरीक्षक भिखारी राम को सिमडेगा अंचल से थाना प्रभारी सिमडेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धनबाद में आंधी बारिश का असर, सड़क पर गिरा पेड़, कार क्षतिग्रस्त। धनबाद में शुक्रवार की देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवा और बारिश के साथ आई आंधी ने शहर के कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसी बीच लुबी सर्कुलर रोड पर एक बड़ा पेड़ तेज हवा के झोंकों की वजह से टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के समय पास में खड़ी एक कार इसकी चपेट में आ गई है, जिससे वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और कुछ समय के लिए यातायात ठप भी हो गया। अचानक हुई इस घटना से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जमताड़ा में सहजन डाली लगाओ अभियान की शुरुआत, 90,000 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य। जमताड़ा में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS द्वारा एक अनूठी और दूरगामी पहल शुरू की गई है। जिले के सभी 6 प्रखंडों में सहजन डाली लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जो आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस अभियान की अवधि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। जमताड़ा जिले में वर्तमान में लगभग 90,000 परिवार सखी मंडल से जुड़े हुए हैं। JSLPS की जिला और प्रखंड टीम ने यह लक्ष्य तय किया है कि अप्रैल माह के अंत तक इन सभी परिवारों के घरों में कम से कम एक सहजन की डाली अवश्य लगाई जाएगी। अभियान की शुरुआत उत्साहजनक रही है और अब तक जिले के कई क्षेत्रों में 20,000 से ज्यादा डालियां लगाई जा चुकी हैं। सहजन को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुपरफूड माना जाता है। इस अभियान के माध्यम से न केवल पौधारोपण किया जा रहा, बल्कि सखी मंडल की महिलाओं को इसके औषधीय गुणों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।